हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक छोटा शेयर यानी कि स्मॉल कैप की दुनिया का शेयर है। ये बड़ा धमाका, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि धमाका होने से पहले अगर आप चीज़ों को समझ लो, पकड़ लो, आग लगने से पहले अगर एंट्री मार लो तो वो इम्पोर्टेंट बात होती है। और इस स्टॉक का वीडियो हमने अभी जून एंड पे क्रिएट किया था और कभी भी धमाका हो सकता है, आपको ऑलरेडी अलर्ट कर दिया गया था बिल्कुल प्रॉपर लेवल्स के साथ साथ। और अब इसमें पिछले 2 दिनों में बड़े धमाके हुए हैं और रिटर्न देख के आपको अगर वाह क्या रिटर्न है, 2 दिनों के अंदर इसने पूरे 20 दिन की कसर निकाल दी। चलिए बात करते हैं स्टॉक की। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बारीकी से बताई गई हैं और जिससे आपको कभी किसी के टिप की ज़रूरत ना पड़े और आप खुद ही यहाँ पे अपने, मैं कहूँगा, डिसीजन ले पाओ। इसीलिए ये डिटेल आपको बताई गई है और सिखाया जा रहा है बिल्कुल बारीकी से। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। आज की डेट में 140 रुपये का जंप आया, 8% की तेजी देखने को मिली, डिलीवरी 64% की, ज़बरदस्त तेजी। और गरवारे टेक्निकल फाइबर्स को आप अगर देखो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खतरनाक शेयर है। जहाँ पे बात आती है फाइबर जो रोप्स की, खास करके जब मैंने लास्ट टाइम इसका वीडियो बनाया था तो मुझे यहाँ पे कुछ टेक्निकल लोगों ने जो इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं कमेंट पे किया था कि हाँ हम भी गरवारे के जो है रोप्स यूज़ करते हैं। तो ये अपने सेक्टर का बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। ऑल्दो आपको लग रहा होगा ये छोटा प्लेयर जिसका 3,000 करोड़ 3,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी के ऊपर डेट कम है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो तो बहुत ही खतरनाक मैं कहूँगा इसको अब तक। और ये देखिए आप 24 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ किस तरीके से ग्रोइंग है, अल्टीमेट ग्रोथ वाला ये शेयर है। अब मैं इसको आपके सामने आज क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बतानी थी और जो लर्निंग की चीज़ें थी, इसीलिए मैं आपको आज आपके सामने इसको लेके आया हूँ। क्यों? देखिए, जून 29 का ये वीडियो मैंने क्रिएट किया था और यहाँ पे जो लेवल्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक जरूर दूंगा और इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की गई थी लास्ट टाइम पे टेक्निकल में। अब देखिए हुआ क्या था कि यहाँ पे जो करेक्शन आई थी और इस करेक्शन के रिजोल्यूशन की बात हो रही थी जब ये 1420 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। और अब मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। देखिए इस वीडियो में इन 2 लेवल्स को जरूर देखना। स्टॉप लॉस 1280 थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बताया गया था और इसमें एंट्री पॉइंट 1420 से लेके 1500 के आसपास और 1500 के बाद बड़ी रैली के लिए, क्योंकि नए लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से स्टेटमेंट आपको दी गई होगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं आपको पुराने वीडियो जब भी क्रिएट करता हूँ आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से क्रिएट करता हूँ ताकि आप समझें चीज़ों को। क्योंकि ये बड़ी रैली यहाँ पे थी, ये बिल्कुल आप देख सकते हो बॉटम से लेके यहाँ तक आई, ये करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी और 3 हफ्ते ये करेक्शन चली थी और 2 हफ्ते इसको रिजोल्यूशन होने में लगा था और अगले कुछ हफ्तों में ये भागने वाला था, ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा था। तो प्रतीत क्या हो रहा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मिल चुका था, करेक्शन रिजोल्यूशन के सिग्नल मिल चुके थे, इसीलिए ये वीडियो क्रिएट किया गया था। और देखिए क्या रैली आई है और सीधे सीधे ये एरो को आप देख सकते हो कि सिग्नल था कि ये सीधे सीधे अपने पीक को टच कर सकता है। इस वीडियो को जरूर देखना और फिर से मैं अभी आपको करंट स्टेट में जो टेक्निकल है उसके ऊपर लेके जाऊंगा। वहां पे भी मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप चीज़ों को समझें और आने वाले टाइम पे आपको इसका फायदा मिले। क्योंकि कभी भी किसी स्टॉक को आप हर स्टॉक से एक डिफरेंट चीज सीखते हो और आने वाले टाइम पे आप उसका फायदा और ले सकते हो लर्निंग में, क्योंकि हर स्टॉक आपको कुछ डिफरेंट चीज ही बताता है। तो वो जो लर्निंग है वो काफी काम किया। और हमेशा जब भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अगस्त 2018 से लेके करेक्शन हुई थी ऑलमोस्ट दिसंबर 2019 तक, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर की ये करेक्शन थी। और आप देखिए रेजोल्यूशन किस तरीके से और कैसे शेयर भागा, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे भागा। और उसके बाद फिर भागते भागते यहाँ पे मार्च के महीने में फिर से करेक्शन आ गई। लेकिन मार्च के महीने में नहीं, जो करेक्शन एक्चुअली तेजी से भागा और पानी पीने जब आया था तब ये जून का टाइम था। जून में ये पानी पीने आया था और हम वीकली पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों ये स्टॉक को उस टाइम पे हमने टॉप
टॉप प्रायोरिटी पे रखा था और क्यों इसके करेक्शन रिजोल्यूशन की बातें कही थी। आप देख सकते हो कि 900 रुपये से शेयर भागता है 1500 रुपये, यानी कि 600 रुपये की तेजी विदाउट एनी मेजर करेक्शन। मेजर करेक्शन अब देखिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, और जब ये वीडियो बनाया गया था तब ये भी वीक जो है कंप्लीशन की ओर चल रहा था। 29 जून की ये बात है, यानी कि जुलाई स्टार्टिंग से पहले। ये कैंडल बाद में बनी है। स्टॉप लॉस आपको जो दिखाया गया था देखिए 1280 1300 की रेंज का ये स्टॉप लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन का रिजोल्यूशन एंट्री का पॉइंट 1420 के अराउंड, और काफी इंपॉर्टेंट एंट्री का पॉइंट, पहला एंट्री का पॉइंट उसमें। उसके बाद सेकंड अगली तेजी जो आ सकती है और ब्रेकआउट। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से जो आपको रिपीट करूंगा और जो लर्निंग की चीज है वो ये है कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक वो बड़ी रैली की ओर आपको लेके जा सकता है। ये हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे बड़ी रैली आती है। ये एक कंफर्मेशन का सिग्नल है कि ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुल होने वाला है। आप देखिए करेक्शन रिजोल्यूशन आपको 1420 से मिल गया था, लेकिन 1500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, और जैसा मैं देख पा रहा हूं 1500 के नियर जो मुझे कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और वो भी एक वीक में, पहले वीक में इस एरिया में चला गया था लेकिन अगले वीक भी इसी एरिया में पड़ा रहा, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में। और आप देख सकते हो कि अभी ये किस तरीके से जुलाई फर्स्ट और सेकंड वीक, 2 वीक में इसी सिचुएशन में पड़ा रहा, और इस वीक में इसकी एक्चुअल रैली जो है वो स्टार्ट हुई। वॉल्यूम के थ्रू देखिए, वॉल्यूम आपको इसी लेवल पे आपको देखने को मिला था। अगर मैं वीकली की बात करूं, ये वीक देखिए, जिस वीक में आपको वीडियो क्रिएट किया गया था, देखिए किस तरीके से ये वॉल्यूम देखने को मिल गया था जून के एंडिंग वाले वीक में ही, बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम को देख के थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ भाई बड़ी रैली यहाँ पे पेंडिंग है, वो कभी भी आ सकती है। और आप देख सकते हो कि ये रैली आपके सामने है, यानी कि ऑल टाइम हाई को भी पार कर चुका है ये स्टॉक। देखिए जरा सोचिए कि एक छोटी सी, अब मैं इसको पूरा इरेज करता हूं, आपको जरा रेट दिखाता हूं। देखिए एक छोटी सी करेक्शन रिजोल्यूशन आपके लिए, देखिए पानी पीने आया, उठने वाला है, ये आपको बता दिया गया था। और जब उठा तो देखिए कितना, 1420 1450 मान लीजिए, वहां से 1720 1750, 300 रुपये पर शेयर एक महीने के अंदर कम नहीं होता। बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता, बहुत ही सेफ और बहुत ही कम रिस्क के साथ इतना बढ़िया रिटर्न अगर आप देखोगे, इस तरीके से आप चीजें पकड़ने लग गए, समझने लग गए, आपको हो गया वाह मजा आ गया ये तो। लेकिन अब मैं आपको इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप समझोगे तो करेक्शन को देखिए, करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। अब जब इस करेक्शन को आप देखोगे, इस पर्टिकुलर करेक्शन की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि चली थी, धीरे धीरे करके करेक्शन बनता रहा देखिए। और यहाँ पे जो जून 29 का ये वीडियो इस टाइम पे क्रिएट किया था जब इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, इंपॉर्टेंट लेवल। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल बड़ा जंप मिला, यहां तक गया लेकिन वापस नीचे आ गया अगले वीक में, और आपको दिख रहा है कि बड़ा सेलिंग का टावर जैसा दिख रहा है आपको। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी आती है, और अब ये ब्रेकआउट के नियर की बात हो रही है, 1500 की रेंज की बात हो रही है। इस एरिया को देखिए आप, पहले यहीं से ही प्राइस रिजेक्ट हुआ था। प्राइस रिजेक्ट होने के बाद फिर देखिए कितनी कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली। ये कंसोलिडेशन एक दिन की नहीं, 8 दिन की ये कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट। पिछले 8 दिनों से ये कंसोलिडेट होता है, और अभी यानी कि मंडे को इसमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता है, और आज की डेट का वॉल्यूम देखिए कितना हैवी वॉल्यूम है। अब इस पूरी चीजों को आप अगर समझोगे तो आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन मिलेगा। एक तो करेक्शन का रिजोल्यूशन, दूसरा ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जैसे ही वो कंसोलिडेशन पार हो धीरे धीरे आपको एंट्री का सिग्नल मिल जाएगा। अब देखिए और भी एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बताऊं, देखिए डेली में बुलिश क्रॉस बनने के बाद 2050 के नियर कंसोलिडेशन होता है। फिर देखिए क्या एंट्री का मौका, जबरदस्त। और भी छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं लेके जाऊंगा आपको आवरली पे, जहां पे आपको सिग्नल, अर्ली सिग्नल्स मिलेंगे। अब आवरली पे देखिए अर्ली सिग्नल को कैसे पकड़ा जाता है और सिचुएशन कैसे आपको देखने को मिलती है। देखिए आपका जो मेजर ब्रेकआउट एरिया था उसके नियर जो ये कंसोलिडेशन चल रहा था, आप हो गया यार तो काफी ऊपर नीचे था, लेकिन आवरली पे एक भी बियरिश क्रॉस बन के नहीं दिया। ये देखिए दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, जो हमारा पीक एरिया था वो कैंडल, आवरली कैंडल ये झटके से पार होती है 20 जुलाई की, और क्लोजिंग भी काफी ऊपर 1570 के आसपास होती है। उसके बाद फिर करेक्शन आता है और उन्हीं लेवल्स के आसपास पुल बैक आता है, जहां पे 1550 के आसपास फिर देखिए क्या रैली देखने को मिली है। अमेजिंग रैली मैं इसको कहूंगा। और भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो 15 मिनट से आप और चीजें समझ लोगे कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। और देखिए क्या रैली आई है, अमेजिंग रैली, बढ़िया वॉल्यूम। लेकिन ये चीज आपको अगर आप
आप देखोगे तो 29 जून के वीडियो से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से सिचुएशंस को समझना है। तो ये छोटी छोटी लर्निंग होती है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको एक बहुत बेहतरीन एज देता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ, क्योंकि रिस्क स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्क होता है, चाहे आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो चाहे आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो, क्योंकि आप मैनेजमेंट के बारे में आप चीज़ें, चाहे आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, आप फंडामेंटल वैल्यूज सारे देख सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में आप नहीं जानते। किसी ने सोचा होगा कि यस बैंक के राणा कपूर जी ऐसे निकलेंगे और वो बैंक को डुबा के चल देंगे। वो एक फैक्टर है जो मुझे फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डरावना लगता है, काफ़ी डेंजरस लगता है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक कर। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।